25 लाख की आबादी वाले शहर गाजियाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट एक समस्या बन चुका है। प्रताप विहार लैंडफिल साइट पर बैन लगने के बाद अब क्या हो रहा है गाजियाबाद के कूड़े का। नमस्कार, आई एम दीपक सिंह एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। गाजियाबाद शहर में तकरीबन 1500 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है। ऐसे में स्वच्छता अभियान में नंबर 1 आने की कोशिश और डंपिंग यार्ड में पड़े कूड़े को डिस्पोज करना एक चैलेंज बन जाता है। गाजियाबाद में कूड़े के प्रोसेसिंग को रफ्तार देने के लिए अब खोली जा रही हैं गार्बेज फैक्ट्रीज, ताकि आपके शहर का कूड़ा आपके शहर में और आपके एरिया में ही प्रोसेस हो जाए। क्या है ये गार्बेज फैक्ट्रीज, आइए जानते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे गार्बेज को प्रोसेस किया जाता है। एक वेइंग ब्रिज लगा है वहाँ पे, जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, उसका वे होता है और पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन होता है कितना कूड़ा यहाँ पे आज दिन भर में आया उस जोन का। और उसके बाद में उसको ड्राई एंड वेट अलग अलग हम लोग डंप करते हैं, दोनों की प्रोसेसिंग अलग अलग करते हैं। बायोमैकेनिकल रेमेडिएशन इज़ द टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग इन द गार्बेज फैक्ट्री। पीपीपी मोड पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें लैंड और सिविल वर्क इज़ फ्रॉम नगर निगम साइड एंड मशीन्स एंड ONM एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द वेंडर साइड। कंपोस्ट एंड RDF से जो है वेंडर हमारा अपनी ONM निकालेगा, और जो रिसाइकलेबल्स हैं जैसे कि गत्ता है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इस तरह से हम लोग इसको वेंडर को सेल कर सकते हैं। इस गार्बेज फैक्ट्रीज में रैक पिकर्स एज सेग्रीगेटर्स काम करेंगे और वही इन फैक्ट्रीज की वर्कफोर्स होंगे। प्रॉपर एक ग्लव्स के साथ में, यूनिफॉर्म के साथ में, दे विल बी वर्किंग इन अ एटमॉस्फेयर जहाँ पे उनको लगे कि वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। बिल्कुल सेफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे और रिसाइकलेबल्स से जो भी हमारी इनकम आएगी तो दैट विल बी यूज्ड फॉर अपलिफ्टिंग दीज सेग्रीगेटर्स। इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसके लिए हम लोग UNDP के साथ में पार्टनर भी कर रहे हैं। नगर निगम गाजियाबाद का वेस्ट मैनेजमेंट को EPR से जोड़ने का भी इरादा है। ये EPR एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या है ये EPR, आइए जानते हैं खुद नगर आयुक्त से। ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि मान लो कि वाटर बोतल बनाती है, तो वाटर बोतल से जो बोतल प्लास्टिक है उसको प्रोसेस करने की जो कॉस्ट है वो उस कंपनी को बियर करनी चाहिए, ना कि एनवायरनमेंट को और ना कि ULBs को। तो ये कंसेप्ट डेवलप किया गया है कि इसका जितना भी खर्चा होगा, जितनी वो प्रोड्यूस करती हैं, उतनी बोटल्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी के एक क्रेडिट्स उनको रखने पड़ेंगे अपने पास। उसी को EPR बोलते हैं। जैसे कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट था, सिमिलरली यहाँ पे वो कंसेप्ट है। तो इस चीज़ को हम लोग भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू आपको मिलता है, बिकॉज हम भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं इतने कूड़े की। तो सिटी में जितना भी गार्बेज निकलेगा, उसका जो रिसाइकलेबल्स है, ड्राई वेस्ट है, उसको प्रोसेस करने के हम EPR क्लेम कर सकते हैं कि हमने आपके लिए इतना प्रोसेसिंग किया है। तो उस रेवेन्यू को भी हम लोगों ने अपने साथ में जोड़ा है। इसमें 50% जो है वो निगम का रहेगा और 50% जो है वेंडर का रहेगा। और इस प्रकार आप देखेंगे तो पूरे प्रोसेसिंग का मैं कहीं भी पे नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से पैसा मिल रहा है। आइडिया ये है कि मैं प्रोसेसिंग के ऊपर कुछ खर्च भी नहीं कर रहा हूँ और मैं कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, जो कि बाकी सिटीज से अलग मॉडल है। वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। Without an effective collection system, the dream of a successful waste management model can never be accomplished. 100 व्हीकल्स हम लोगों ने अभी प्रिक्योर करने के लिए प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड 100 ई-रिक्शा भी हम लोगों ने प्रिक्योर करने के लिए अभी प्रोसेस इनिशिएट किया है। ई-रिक्शा इसलिए ली जा रही है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि फेब एंड तक हम 100% डोर टू डोर कलेक्शन कर पाएंगे। ऐप भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिस ऐप को अगर आप यूज़र हैं अपने मोबाइल में आप डाल सकते हैं। जैसे आप एक ओला बुक आज की डेट में करते हैं, तो आप जब अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तो इवन देन यू कैन ट्रैक योर व्हीकल की वो गाड़ी कहाँ पहुँची है, कितने मिनट में आ जाएगी, आपको कब तक रेडी होना है, कब तक बैग पैक करके नीचे लेके आना है। सिमिलरली यू कैन ट्रेस आवर व्हीकल्स ऑल्सो इन कमिंग टाइम। रैक पिकर्स को इसमें भी इंटीग्रेट कर रहे हैं और जो साथ में ड्राइवर के साथ रहेगा, बिकॉज ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, वो डोर टू डोर कलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम एक रैक पिकर भी उनके साथ में रखेंगे। एक एजेंसी से भी हमारी बात चल रही है जो कि सेग्रीगेशन में और कलेक्शन में हमारी हेल्प करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कलेक्शन की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं। ड्राइवर के पास जो गाड़ी है उसमें जो रूट रहेगा वो उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। गाजियाबाद की गार्बेज फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इट लुक्स लाइक अ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, लेकिन कागज से ये कॉन्सेप्ट ज़मीन पर कितना उतर पाया है, आइए जानते हैं। जो टेंडर प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, सारे पूरे करके इसका काम भी स्टार्ट हो गया है। आई थिंक मोर देन 60% काम कंप्लीट भी हो गया है।
और अभी फेब एंड में हम लोग अपनी प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट कर देंगे। आई एम रिवीलिंग द डेट ऑल्सो, 25 फेब को हम लोग इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो 25 दो लोकेशन है हमारी गार्बेज फैक्ट्री की, एक सिहानी गेट में है, एक रेत मंडी में है, एक इंदिरापुरम में है, और दो हमारी अभी कंसेप्चुअल लेवल पे हैं। इस एम्बिशियस प्लान पर काम शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में म्युनिसिपल अथॉरिटी का फुल फोकस इस प्रोजेक्ट पर रहेगा। एज अ सिटीजन ऑफ गाजियाबाद, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस कॉज बाय सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट योर ओन लेवल। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताइए, और साथ ही दीजिए अपनी राय कि गाजियाबाद शहर को कैसे और स्वच्छ रखा जा सकता है। कीप ऑन वॉचिंग MBTV। दिस इज दीपक सिंह साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन नितिन राजपूत। Please like and share this video and do subscribe to MBTV.